आज की हमारी वीडियो है क्लोरेला फाइकोलॉजी। क्लोरेला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। एंड इसी में आप एक टॉपिक और जोड़ लेना, थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। एंड थर्ड है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं आपको तो, ठीक है। फाइकोलॉजी में लास्ट में आपका क्वेश्चन होगा, अगर आप लोग सिलेबस देखे होगे तो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन एल्गी। ओके, सवालों का महत्व क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो इसमें भी आप क्लोरेला का टॉपिक लिख सकते हो। ओके, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्लोरेला, सिस्टमैटिक पोजीशन, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकल्स, फैमिली क्लोरेलेसी। ओके, ऑकरेंस देखेंगे ये मतलब कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पीसीज ऑफ क्लोरेला ग्रो इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। दे ऑकर इन फ्रेश वाटर, ब्रैकस वाटर and also in terrestrial habitats. Most of the species are free living, but some grow within the cells and tissues in invertebrates, forming symbiotic or parasitic. Okay, association chlorella parasitica occurs as a parasite in Spongilla and Ophioidium. Okay, इतने के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ये अगर हम इसकी बात करें ऑकरेंस की, तो इसके आवास में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जैसे ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएगा। अभी इसकी हम बात करेंगे तो ये जापान, ताइवान में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट, इसमें मिनरल्स हो जाएंगे, तो इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी आपको मिलेंगे। एंड इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इसको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये समझ लीजिए। आप फ्रेश वाटर में इसे ग्रो करवा सकते हो। ओके, जैसे तालाब वगैरह में क्लोरेला होते हैं, आपको आसपास में तालाब होंगे, उसमें देखोगे हरे हरे शैवाल रहते हैं। अब उसमें क्लोरेला कौन सा है ये आपको पता नहीं है, बाकी होते हैं। ब्रैकिस वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब स्थलीय मिट्टी एंड सॉइल पे भी ग्रो हो जाते हैं, बस नमी होनी चाहिए वहाँ, सूखे सॉइल पे नहीं होगा। ओके, जहाँ कंटिन्यू नमी बनी रहे, पानी का हल्का फुल्का भराव रहे, वहाँ ये हो जाता है, वहाँ पे ये ग्रो कर ही जाते हैं। ज़्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब मुक्त जीवी होते हैं। ओके, स्पोंजिला के अंदर क्लोरेला पैरासिटिका पाया जाता है, ये क्लोरेला की स्पीसीज हैं पैरासिटिका। ओके, आगे देखते हैं। क्लोरेला कंडक्ट्रिक्स फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद इनवर्टेब्रेट्स लाइक हाइड्रा, स्टेनल एंड पैरामीशियम, एंड क्लोरेला लिशिना इज एन algal symbiotic partner of लाइकिन कैल्शियम क्लोरीना। ओके, इसके बारे में देखते हैं। क्लोरेला कॉन्डक्ट्रिक्स, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से क्लोरेला की स्पीसीज है जो हम हाइड्रा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाती है। तो आपको याद रखना है क्लोरेला कॉन्डक्ट्रिक्स कौन ऐसी स्पीसीज हैं जो स्पोंजिला के अंदर पैरासाइट के रूप में होती हैं, एज अ पैरासाइट, तो वो है क्लोरेला पैरासिटिका। ओके, एंड अब हम बात करते हैं क्लोरेला लीचिना की। तो आप जानते हो लाइकेन में दो चीज़ें होती हैं, एल्गी एंड फंगी। लाइकेन का नाम है कैल्शियम क्लोरीना, जिसमें दो पार्ट होंगे। लाइकेन में एक फंगस का पार्ट होगा और एक एल्गी का। तो जो एल्गी का पार्ट है इस लाइकेन में, वो कौन बताता है, क्लोरेला लीचिना बताता है। ओके, आगे हमारा The genus has about 20 species: Chlorella ellipsoida, Chlorella parasitica, and Chlorella conglomerata, and are common Indian species. Okay, तो इसमें देख लीजिए, ये लगभग इसमें आपको 20 तरह की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। क्लोरेला एलिप्सॉइडी, ये जो है लाइफ साइकिल, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस में पूछा जाता है ये आपसे। क्लोरेला के लाइफ साइकिल पूछे जाएंगे, तो इसमें
ये नहीं देखना है कि किस स्पीसीज का पूछा जा रहा है, बस जो आप पढ़ रहे हो यही लिखना है। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, क्लोरेला एलिप्सॉइडी। ओके, इसका ज़्यादातर शोध हुआ है अभी तक। इसके अलावा जैसे स्पीसीज हैं क्लोरेला पैरासिटिका एंड क्लोरेला गॉन्ग्लोमेराटा, ये कॉमन स्पीसीज हैं, ये कॉमन स्पीसीज हैं। ओके, तो ये ऑकरेंस है, इसका कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं आपने देख लिया। आगे देखते हैं हम थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, कुछ विशेष तो होगा नहीं इसमें क्योंकि ये सिंगल सेल होती है ना, यूनिसेलुलर है ना, तो ये सिंगल सेल से बनी होती है। देखिए, एंड ये नॉन मोटाइल होगी और फ्लैजिला एब्सेंट होगा। फ्लैजिला होती तो ये मोटाइल होता, लेकिन ये नॉन मोटाइल है। देखिए, क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल algae. The cells are small, spherical to broadly ellipsoidal in shape and 2 to 12 nanometer in diameter. The cell wall is made up of cellulose. The cell has a single cup-shaped parietal chloroplast, usually without paranoid. The chloroplast occupies major part of the cell in the chloroplast photosynthetic lamellae or thylakoids usually do not show grana-like organization. But in Chlorella paranoidosa, thylakoids are arranged in granule stacks. The cup-shaped cavity of the chloroplast is filled with colorless cytoplasm. पहले हम लोग सारा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। द साइटोप्लाज्म हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स हैज़ अ लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी bodies and vacuoles. Change in environmental condition like duration, intensity and quality of light, temperature and chemical composition of the growth medium greatly influence the micromorphology of the chloroplast, paranoid and cell wall. Okay, ये छोटी सेल होती हैं, सेल और स्मॉल, ये छोटी सेल होती हैं एंड स्फेरिकल होती हैं, लगभग 2 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके, आपको पता है ये जो ग्रीन एल्गी होती है क्लोरोफाइसी की जो मेंबर है, उनमें जो प्लांट के लाइफ सेलुलोज की बनी होती हैं सेल वॉल, सिंगल कप शेप्ड पैरेटा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, और पैरानॉइड एब्सेंट होता है। पैरानॉइड क्या होता है ये आपको पता होगा, ये प्रोटीन के ऊपर स्टार्च की एक लेयर होती है। ओके, उसे ही हम पैरानॉइड कहते हैं। सिंगल क्लोरोप्लास्ट जो है मैक्सिमम पार्ट ऑक्यूपाइज किए रहता है सेल का, सेल में मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एज अ फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पढ़ रहे हो। ओके, ये बहुत हाईली ओल्ड प्लांट तो है नहीं, तो इसलिए इसमें सिंपल टाइप के क्लोरोप्लास्ट होंगे। ये एक ऐसी स्पीसीज हैं जो क्लोरेला पैरानॉइड, जिसमें थाइलाकॉइड आपको ग्रेना के रूप में मिलेंगे। तो कैविटी है, इसमें वो रंगहीन साइटोप्लाज्म उसका द्रव्य भरा होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस भी होगा और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा उसमें। ओके, और वैक्यूल भी होगा। ये इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं, उसी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस मीडियम में वो जो ग्रो कर, क्लोरोप्लास्ट मान लो कहाँ होगा, आपने आर्टिफिशियल में ग्रो किया है तो वहाँ का केमिकल पोजीशन चेंज होगा, या फिर लाइट का ड्यूरेशन या लाइट की क्वालिटी, इन सब चीज़ों में अगर चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो किस चीज़ में चेंज आएगा, माइक्रोमॉर्फोलॉजी जो है उसकी मतलब आकृति जो है क्लोरोप्लास्ट, पैरानॉइड एंड सेल वॉल में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, अगला है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन।
ठीक है। Chlorella reproduced only asexually by means of autospores, also called aplanospores. Motile spores or gametes are not formed. During the formation of autospores, the cell grows in size and contents divide into 2 to 16 daughter protoplasts. This division may occur both in light as well as in dark. आगे, each daughter protoplast secretes a wall and in now exactly similar to the parent cell in its shapes. The autospores are liberated by the rupture of the parent cell wall. Okay. आगे ये भी देख लेते हैं. The formation of autospores and the factors covering the process have been studied in detail in Chlorella ellipsoides, and the following 4 phases have been identified in the life cycle of Chlorella. Okay. ये जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें असेक्सुअल होता है, और जो इसमें ऑटोस्पोर्स बनेंगे उसके 4 फेजेज होते हैं. इसमें फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होगी. पहले बताया था ना पहले वाले में, तो 2 to 16 टाइम्स और लगभग 16 to 17 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बना देगी सेल वॉल के अंदर ही. जब सेल वॉल रप्चर करेगी तब वो लिबरेट कर जाएगी. लिबरेटेड मतलब आपका होता है बाहर की तरफ मुक्त होना. ठीक है, बाहर मुक्त हो जाएंगे. 4 फेजेज हैं इसके ऑटोस्पोर के, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. ऑटोस्पोर के इसको जो है लाइफ साइकिल भी बोलते हैं एक तरह से मानो तो. पहला है हमारा ग्रोथ फेज. ओके, पहला है ग्रोथ फेज. ड्यूरिंग दिस फेज, फर्स्ट हमारा ग्रोथ पेज देखिए. ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोस्पोर्स ग्रो इन साइज बाय यूटिलाइजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स. फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट से क्या होगा, मतलब भोजन बनाएगा ना, फूड का फॉर्मेशन होगा, शुगर बनाएगा. तो जो फूड मटेरियल बन रहा है, साइज में ग्रोथ हो रहा है, वही ग्रोथ फेज है. ओके, अगला हमारा ईयरली रिपनिंग फेज. इन दिस फेज ग्रोइंग सेल्स प्रिपेयर themselves फॉर डिवीज़न. ये जो है प्रिपेयर हो जाता है डिवीज़न के लिए. ओके, अगला हमारा पोस्ट रिपेनिंग फेज. इन दिस फेज द सेल एक्चुअली डिवाइड्स first in dark or in light. Autospores formed in dark are known as dark nascent cells. इसको DN भी बोलते हैं. This in turn give rise to photosynthetically active uninucleated cells designated as dark active cells. इसको DA भी बोलते हैं. ठीक है, अब मतलब इस फेज़ में डिवाइड कर लेंगे, 1 से 2 सेल बनने लगेंगे. यहाँ से क्वेश्चन MCQ में ज़्यादातर पूछा जाता है. ठीक है, तो डार्क नेसेंट सेल किसको बोलते हैं, जो डार्क में फॉर्म्ड हुई हो विदाउट लाइट. ओके, उसी में ये भी है. ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम डार्क टू लाइट फेज सेल ग्रो इन साइज. बताया ना, डार्क में फॉर्म्ड हुई हैं जो विदाउट लाइट. ओके, अगला है डिवीज़न फेज. ड्यूरिंग दिस फेज द पेरेंट सेल वॉल रप्चर एंड ऑटोस्पोर्स आर लिबरेटेड. इसमें ऐसा है, अब अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं अंदर उसके. डार्क में और लाइट में बराबर डिवीज़न चलता है. तो सेल के अंदर कई सारे प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो चुके हैं. तो अब रप्चर करने का, ऑटोस्पोर के मुक्त होने का, लिबरेट होने का, ये जैसे हो जाता है टाइम. ओके, तो ये जो 4th वाला स्टेज है उसी को हम डिवीज़न फेज बोलेंगे. ठीक है, अगला हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरेला. ठीक है, Chlorella grows and multiplies fast in a variety of conditions, and therefore it is a favorite material for the study of biochemical processes, particularly photosynthesis. It has high nutritive value. It contains protein 50%, fats 20%, and carbohydrate 20%, besides minerals, vitamins, and amino acid in United States and Canada.
Chlorella is used as a health supplement. It also contains an antibiotic, chlorella, effective against many bacteria. Several developed countries like Japan and Taiwan are the major products of chlorella. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। शॉर्ट में अगर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसमें आपको लिखना होगा शॉर्ट में। क्लोरेला का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछता है तो ये बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये ऐसी स्पीसीज है, इम्पोर्टेंस ही इसकी इतनी ज़्यादा है, आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है इसका, इसलिए इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर और कंडीशंस होने चाहिए तो ही ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर चेंज भी हो जाएगा कंडीशन तब भी ग्रो करती है, फास्ट मल्टीप्लाई करती है। इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। ह्यूमन सेल में भी देखोगे, लेकिन वो 24 घंटे में डिवाइड करती हैं ना। तो मान लो राइबोसोम की स्टडी करनी है, फंक्शन क्या है। अगर हमारी सेल्स की आप बात करोगे तो ह्यूमन सेल की तो 24 घंटे में डिवाइड करती हैं। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें भी राइबोसोम होते हैं, तो वे 24 मिनट में ही डिवाइड कर जाती हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होती है इसमें। ओके।